गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम सेवन्थ क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18 को डिस्कस कर रहे हैं। इस वर्कशीट में प्राणियों में पोषण के बारे में बताया गया है। सबसे पहले पाचन के बारे में बताया गया है। इसमें हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें और समझें। पहले चित्र में बकरी पत्तियां खा रही हैं। दूसरे में शेर मांस खा रहा है। इस चित्र में वक यानी बगुला मछली खा रहा है। तो प्रश्न उठता है, प्राणी यानी जंतु भोजन क्यों करते हैं? जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जैसे शाकाहारी, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, जैसे मांसाहारी। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं, सर्वाहारी होते हैं। तो यहाँ पे पोषण के 3 प्रकार के बारे में बताया गया है। एक आपका है शाकाहारी, जो पौधों को खाते हैं, मांसाहारी, जो पौधों को खाने वाले जीवों को खाते हैं, और एक सर्वाहारी, जो जंतुओं और पौधों दोनों को खाते हैं। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ये जो प्रश्न था, भोजन क्यों करते हैं? तो जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। तो हम बात कर लेते हैं पोषक तत्वों की। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे भोजन के संगठक ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, परंतु भोजन के ये संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में विखंडन यानी तोड़ना पड़ता है, तोड़ने की आवश्यकता होती है। बात करें पाचन की। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, 3 जीवों का नाम लिखो जो पौधे खाते हैं। तो बच्चों इसके आंसर में हम लिख सकते हैं बकरी, गाय, भैंस, या बाकी कोई भी आप ऐसे 3 जीवों के नाम लिखेंगे जो कि पौधे खाते हैं। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। डैश तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की डैश के लिए होता है। जो सेकंड क्वेश्चन में आप यहाँ से लिखेंगे, फर्स्ट में आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट और दूसरे में आ जाएगा वसा, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे भोजन के संगठक ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। पाचन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 4 की। जंतुओं की पाचन की आवश्यकता क्यों होती है? तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से भोजन के ये हटा दीजिए। भोजन के संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें सरल पदार्थों में विखंडन करने की आवश्यकता होती है, अर्थात भोजन को पचाने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये वर्कशीट नंबर 18 थी। आप इसको ध्यान से पढ़ें तथा प्रश्नों को अच्छे से करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।